नगर निगम में सीएम हेल्पलाइन की करीब 536 शिकायतें पेंडिंग हैं। इन शिकायतों की समीक्षा की गई। साथ ही विभागीय प्रमुख अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि प्रभावी कार्रवाई करें ताकि नगर निगम की रैंकिंग में सुधार हो सके। डेंगू एवं संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन एवं नगर निगम ने 1 माह के लिए कूलरों का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया। किसी घर, दफ्तर या दुकान में कूलर का उपयोग होता पाया गया तो जुर्माना वसूल किया जा सकता है। कलेक्ट्रेट कार्यालय से खसरा और नक्शे की नकल निकलवाना आवेदकों के लिए किसी जंग को जीतने से कम नहीं है। दलालों के मार्फत चढ़ोतरी चढ़ाए बिना ये काम आसानी से नहीं होता। ये आरोप लगाते हुए पाटन से आए एक व्यक्ति ने कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई में शिकायत दी है। गलत धन निकालने का लालच देकर शांतिनगर निवासी एक व्यक्ति से लाखों रुपए ठगने वाले दंपत्ति के विरुद्ध कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने एसपी कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में शिकायत दी। पीड़ित बुजुर्ग की माने तो गोहलपुर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने से ठग दंपत्ति उनकी रकम नहीं लौटा रहे। शहर में डेंगू और मलेरिया की बीमारी कहर बनकर टूट रही है, लेकिन नगर निगम द्वारा कीटनाशक दवाओं का छिड़काव तक नहीं करवाया जा रहा है। यह आरोप लगाते हुए शहीद भगत सिंह विचार मंच ने सघन बस्तियों में शीघ्र दवा छिड़काव कराए जाने की मांग नगर निगम प्रशासन से की। एनसीसी कैडेट्स को यातायात के नियमों की जानकारी और प्रशिक्षण यातायात पुलिस द्वारा दिया गया। इस दौरान उन्हें बताया गया कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किस तरह स्वयं को और दूसरों को सुरक्षित रखना है। जबलपुर में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने से शासन भी चिंता में है, लिहाजा इसकी जांच के लिए भोपाल से नेशनल हेल्थ मिशन और एम्स की टीमें भेजी गई। टीम के द्वारा टेस्टिंग लैब और सैंपलिंग प्रक्रिया का जायजा लेकर कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह ढूंढी जा रही है। इन दिनों मीटर में गड़बड़ी की शिकायतें सामने आ रही हैं और इसके कारण लोगों के बिजली बिल भी अनाप शनाप आने लगे हैं। शहर पश्चिम संभाग में भी रोजाना 15 से 20 शिकायतें पहुंच रही हैं। खनिज का अवैध उत्खनन और परिवहन करने वालों के खिलाफ अब खनिज चोरी का मामला भी दर्ज करवाया जा रहा है। इसके तहत बीते लगभग 4 दिनों में विभिन्न क्षेत्रों में रेत और गिट्टी चोरी के 105 प्रकरण दर्ज करवाए गए। बहुजन समाज पार्टी की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन चंडाल भाटा सामुदायिक भवन में किया गया, जिसमें राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस सहित कई आयोजनों की रूपरेखा तय की गई। साथ ही संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने पर विचार विमर्श किया गया। रांची सहित नए वार्डों में चौपट सफाई व्यवस्था को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि नगर निगम द्वारा टैक्स तो मुस्तैदी के साथ वसूल किया जाता है, लेकिन नागरिक सेवाएं चौपट हैं। जबलपुर पुलिस ने गुमे हुए 125 मोबाइलों को खोज निकाला और उन्हें उनके धारकों तक पहुंचाया। मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरे भी खिले नजर आए। छोटे वृंदावन के रूप में पहचाने जाने वाले गोंडवाना कालीन ऐतिहासिक सिद्ध पचमढ़ा मंदिर में राधाष्टमी का पर्व भक्तिभाव से मनाया गया। श्री कृष्ण और राधा रानी के भव्य श्रृंगार के साथ ही मंदिर में भजन कीर्तन का दौर भी चला। साथ ही भक्तों ने विधिवत पूजन अर्चन कर महाप्रसाद भी अर्पित किया। राइट टाउन स्थित सूतिका गृह में डिलीवरी के बाद एक महिला की मौत हो जाने के मामले को लेकर आक्रोशित परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर लाडगंज पुलिस भी पहुंची और परिजनों एवं अस्पताल प्रबंधन से बातचीत कर मामले को समझा। वहीं परिजनों के द्वारा पहले शिकायत दर्ज कराने की बात कही गई, लेकिन बाद में वो बिना शिकायत दर्ज करवाए लौट गए। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जिला प्रशासन एवं नगर निगम ने लगाया कूलरों के उपयोग पर प्रतिबंध। कूलर चलते मिले तो मकान मालिक पर होगा जुर्माना। चौपट सफाई व्यवस्था को लेकर रांची के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया नगर निगम में विरोध प्रदर्शन। अधिकारियों पर लगाया लापरवाही का आरोप। नगर निगम में सीएम हेल्पलाइन की करीब 536 शिकायतें पेंडिंग हैं। इन शिकायतों की समीक्षा की गई। साथ ही विभागीय प्रमुख अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि प्रभावी कार्रवाई करें ताकि नगर निगम की रैंकिंग में सुधार हो सके। नगर निगम के अपर आयुक्त परमेश जलोटे ने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की विभागवार समीक्षा की। साथ ही अधिकारियों को वर्किंग स्टाइल सुधारने के निर्देश दिए। नगर निगम की कमजोर रैंकिंग को लेकर चिंता जाहिर करते हुए लेवल 1 पर शिकायतों के निराकरण के निर्देश दिए गए। सीएम हेल्पलाइन की सभी विभागों की शिकायतों की समीक्षा आज की गई।
मुख्यतः जिस आधार पर प्रति माह नगर निगम की रैंकिंग डिसाइड होती है उन बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसमें ग्रेडिंग की जो शिकायतें हैं वो टोटल हमारी 536 शिकायतें हैं विभागवार। इसमें सबसे ज़्यादा 287 शिकायतें हैं प्रकाश विभाग और जल की 75 और स्वास्थ्य की 20 शिकायतें लंबित हैं, जिन पर अधिकारियों से कहा गया कि आप इन पर विशेष ध्यान दें जिससे कि हमारी रैंकिंग नगर निगम की सुधरे। इसके अलावा जो अन्य कुल शिकायतें हैं जिसमें हम लेवल 1 पर निराकरण करते हैं उस पर भी हमको जो अंक मिलते हैं उसके आधार पर भी हमारी रैंकिंग सुधर सकती है, तो उस पर भी सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि ये आप इन पर भी विशेष ध्यान दें। और तीसरा जो पैरामीटर है ये 100 डेज से जो शिकायतें हैं, कुल 17 शिकायतें नगर निगम की हैं जो 100 डेज से ऊपर की हैं, उन पर भी अधिकारियों को बोला गया कि आप इस पर विशेष ध्यान दें जिससे कि हमारी रैंकिंग सुधरे। समीक्षा बैठक में उजागर हुआ कि 100 दिनों से ज्यादा समय से पेंडिंग शिकायतों की संख्या 17 है। इन शिकायतों में लाइट विभाग, जल विभाग और स्वास्थ्य विभाग की शिकायतों की संख्या ज्यादा है। डेंगू एवं संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन एवं नगर निगम ने 1 माह के लिए कूलरों का प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया है। यदि किसी घर, दफ्तर या दुकान में कूलर का उपयोग होता पाया गया तो जुर्माना लगाया जा सकता है। जांच के लिए प्रशासन ने कई टीमें तैनात की हैं। डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। इसका प्रमुख कारण घरों और दफ्तरों, दुकानों में लगे कूलर को माना जा रहा है, जिसके पानी में डेंगू के मच्छर के लार्वा आसानी से पनप जाते हैं। लिहाजा कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देश पर नगर निगम आयुक्त संदीप जीआर ने कूलरों के उपयोग को 1 माह के लिए प्रतिबंधित किया है। आदेश जारी कर दिए गए हैं कि किसी घर, दफ्तर या दुकान पर कूलर का उपयोग होता मिला तो मकान मालिक पर जुर्माना लगाया जाएगा। जहाँ पे भी ज़्यादा लार्वे पाए जा रहे हैं उन सब चीज़ों पे हम लोग थोड़ा सा प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। और ये ज़्यादातर जो कूलर्स के जो पानी है वो ज़्यादातर स्टैगनेंट मिले, जो हमारे हेल्थ टीम ने भी जो सर्वे किया है, तो उसी संबंध में ऐसा एक डिसीजन लिया गया है कि ऐसे जितने भी स्टैगनेंट वाटर को अवॉइड करने के लिए उसको हम लोग अवॉइड करने के लिए बैन कर रहे हैं ना। क्लीन स्टैगनेंट वाटर में लार्वे पनपते हैं, तो इस संबंध में हमें थोड़ा सा इंश्योर करना होगा। हमें सब नागरिकों से भी अपील है कि घर के छतों के ऊपर अगर पत्तियाँ वगैरह जमे हैं तो उसको क्लियर कर ले, तो पानी का फ्लो बना रहे, तो हमें इंश्योर करेंगे कि डेंगू से कोई दिक्कत नहीं हो। पॉट्स, गमले होंगे जहाँ पे। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिली हमारी जो सर्वे में, जो गाय, पक्षी, पंछी वगैरह के लिए जो हम पानी रखते हैं उसको आप ज़रूर पलटा दीजिए, फिर फ्रेश वाटर रख सकते हैं या अवॉइड करें अभी कुछ दिन के लिए, ताकि वो लार्वे ना पनपे। अधिकारियों के मुताबिक इस मामले में जांच टीमों का गठन कर उन्हें मैदान में उतारा गया है ताकि संक्रामक रोगों की जल्द रोकथाम हो सके। कलेक्ट्रेट कार्यालय से खसरा और नक्शे की नकल निकलवाना आवेदकों के लिए किसी जंग को जीतने से कम नहीं है। दलालों के मार्फत चढ़ौतरी चढ़ाए बिना ये काम आसानी से नहीं होता है। ये आरोप लगाते हुए पाटन से आए एक व्यक्ति ने कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई में शिकायत दी है। कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई में हिनौतिया पाटन से आए भगवान सिंह ने बताया कि उनकी जमीन में से आधा एकड़ भूमि कम हो गई, जिसके लिए उन्हें नक्शे और खसरे की नकल की दरकार है। लेकिन 2 साल से वो पाटन और कलेक्ट्रेट के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर, मेरी समस्या है, मैं ग्राम हिनौतिया से आया। मेरा नाम भगवान सिंह, पिताजी का नाम संतोष कुमार है। मेरी सर जमीन आधे एकड़ कम गई है सर। 1990 और 91 का मेरे को सर नकल चाहिए, जो कि यहाँ जबलपुर में भी नहीं मिल रही है, ना हमारे पाटन तहसील में मिल रही है। यहाँ हम लोग परेशान कर रहे हैं। डेट पे डेट देते हैं सर, 3-4 बार डेट देते हो गया, अभी तक नकल नहीं दे रहे हैं। ना सर ये लिखित में दे रहे हैं। हमारी भी आए हैं तो वो बता देते 41 नंबर कमरा में जाओ, 30 नंबर कमरा में जाओ, वहाँ भी कोई नहीं सुन रहा सर हम लोग की। हम लोग 2 साल से बहुत परेशान हैं। वहीं सिहोरा से आए किशन लाल ने भी अपने पड़ोसी द्वारा बढ़ाकर लेंटर बनाए जाने की शिकायत की है। सिहोरा से आया हूँ, वार्ड नंबर 4 से। मेरा प्रधानमंत्री आवास का मकान बन रहा है, इसमें रेखाएं तक हो चुका है मकान। मैं सिहोरा एडीएम साहब के पास 4 बार शिकायत कर चुका हूँ, जिसके ऊपर हमें कोई कार्रवाई की जा रही है। और मैंने मौके की फोटो वगैरह सब, बाजू वाले ने मेरे प्लाट में 7 इंच का लेंटर पट्टा बढ़ाया हुआ है, जिसमें पटवारी रिपोर्ट लगी है। एडीएम साहब का 2020 का यानी तोड़ने का आदेश लगा हुआ है। राजनीति के दबाव में आके एडीएम वगैरह कोई कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं। और मेरे साथ परसों रात को मेरी बीवी मेरी बच्चियों के साथ
मारपीट, बाल पकड़ के मार के यानी के बाद सिहोरा पुलिस यानी पैसे लेके यानी केस को दबा के यानी पूरा। सेठी नगर निवासी शिवम ने भी भाई द्वारा अपने कच्चे मकान को तोड़े जाने की शिकायत देकर मदद की गुहार लगाई है। जनसुनवाई में आए थे, ये हमारे निजी मकान के उससे आए थे, जिसमें मतलब हमारे बड़े पिताजी के द्वारा लड़के द्वारा उससे हमारे कच्चे मकान के उन्होंने तोड़ के अपना पक्का मकान बना लिया। कहाँ घटना है ये गुप्तेश्वर सेठी नगर। किसने किया ऐसा काम? ये हमारे बड़े पिताजी के लड़के। क्या नाम था उनका? उनका नाम है गोलू शर्मा। क्या किया उनने? उनने हमारे मतलब कच्चे मकान को तोड़ के अपना पक्का मकान बना लिया। इसकी किस कंप्लेंट डाली थी आपने? हाँ, कंप्लेन है वैसे उसकी गोल को थाने में भी थी, तो कोई कार्रवाई नहीं की, कार्रवाई नहीं हुई। कलेक्टर में आवेदन दिए। बेलबाग निवासी धर्मेश जाट ने सहारा इंडिया में जमा पैसा वापस लौटाए जाने के लिए कलेक्टर से कार्रवाई करने की मांग की है। 11 महीने 1 साल ऊपर हो रहा है FD सहारा में, उसका पैसा नहीं मिल रहा सर, हमें अलग नहीं दिया जा रहा है। भाई मांग यही करते हैं मेरा पैसा वापस किया जाए, जो है मेरे को बच्चे की शादी करना है। बरगी से आए सुनील गोस्वामी ने बताया कि उनके पिताजी को रिटायर हुए 4 महीने हो गए हैं, लेकिन उनका NPS का पैसा नहीं मिला है। मैं अपने पिताजी की समस्या को लेकर आया हूँ। 4 महीने हो गए उनकी रिटायरमेंट के और अभी NPS का उनका कुछ भुगतान नहीं। शिक्षा विभाग में थे, प्राथमिक शिक्षक थे। क्या दिक्कतें आ रही है इससे आपको? फैमिली प्रॉब्लम आ रही सर, पैसा नहीं आ रहा है। जब उनके तो फैमिली प्रॉब्लम होगी ना इतनी महंगाई के समय में। 31 मई 2000। क्या नाम था उनका? पिताजी का नाम संतोष गिरी घोष। NPS की राशि नहीं आ रही और पेंशन का कोई काम नहीं हुआ है। गला धन निकालने का लालच देकर शांति नगर निवासी एक व्यक्ति से लाखों रुपए ठगने वाले दंपत्ति के विरुद्ध कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने SP कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में शिकायत दी है। पीड़ित बुजुर्ग की माने तो गोहलपुर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने से ठग दंपत्ति उनकी रकम नहीं लौटा रहे हैं। SP कार्यालय में आयोजित हुई जन सुनवाई में पहुंचे शांति नगर निवासी गोविंद कोष्टा ने शिकायत देते हुए बताया कि शांति नगर गली नंबर 6 में रहने वाले पुरुषोत्तम तिवारी और उनकी पत्नी के द्वारा गड़ा धन निकालने के नाम पर उनसे 3 लाख रुपए से ज्यादा ठग लिए गए और अब वापस नहीं लौटा रहे हैं। वो बोला अगर तुम्हारे घर में धन गड़ा है लिखवा देंगे, पैसा दे दो उनको। तो 3 लाख ले लिया है मेरे से। पुरुषोत्तम तिवारी गोपालपुर, वो वहाँ का है। बहुत लोगों की है, हमको मालूम नहीं है। और एक दफे वो लिया है तो लोन ले रहे हैं, हम ले रहे हैं तो हमको 3,90,000 चाहिए, वो ले लिए। 3 लाख वो है और 3,90,000 वो है। हाँ 6,90,000 कार्रवाई चाहते हैं ना, इसलिए तो। वहीं खमरिया घाना तक मेट्रो बस चलाने की मांग को लेकर भी क्षेत्रीय लोगों ने आवेदन दिया है। उन्होंने बताया कि घाना तक मेट्रो बस का संचालन किया जाता था, लेकिन असामाजिक तत्वों ने उसमें तोड़फोड़ कर दी, जिसके बाद से बसें बंद हो गई हैं। मेट्रो बस का संचालन हो रहा है, वो खमरिया घाना तक होता है, लेकिन विगत दिनों से ये मेट्रो बस में कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ कर दिया है और उसके बाद जो है मेट्रो बस चालकों ने खमरिया घाना तक बसें आने बंद कर दिया है, जिसके कारण स्कूल के छात्र छात्राओं और आम जनताओं को जो है बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ऑटो जो है मनमाना 100 रुपये से 80 रुपये तक किराया वसूल रहे हैं। हम चाह रहे हैं ये मेट्रो बस का संचालन अतिशीघ्र, और जिन असामाजिक तत्वों ने इस तरह से तोड़फोड़ किया, थाना खमरिया इस पर कार्रवाई करे। जन सुनवाई में 30 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई हैं। शहर में डेंगू और मलेरिया की बीमारी कहर बनकर टूट रही है, लेकिन नगर निगम द्वारा कीटनाशक दवाओं का छिड़काव तक नहीं करवाया जा रहा है। यह आरोप लगाते हुए शहीद भगत सिंह विचार मंच ने सघन बस्तियों में शीघ्र दवा छिड़काव करवाए जाने की मांग नगर निगम प्रशासन से की है। शहीद आजम सरदार भगत सिंह युवा विचार मंच के सदस्यों ने नगर निगम कमिश्नर संदीप GR के नाम लिखा पत्र अपर आयुक्त परमेश जलोटे को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि डेंगू मलेरिया की रोकथाम के लिए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करवाया जाए। कमिश्नर साहब को एक ज्ञापन सौंपा है, उसमें डेंगू मलेरिया की दवाई छिड़कवाने के लिए पूरे शहर में उन्हों से बोला गया है और कमिश्नर साहब ने बोला है कि हम लोग सब जगह टीम बना के पूरे शहर में दवाई छिड़काव कराएंगे और जहाँ जहाँ कूलर लगे हैं घरों में उनमें दवाई डलवाने का सबका कर्तव्य है। सभी नागरिकों को अपने अपने घरों में जो कूलर लगे हैं उनमें खुद ही दवाई डालने, मट्टी का तेल डालने या कुछ भी। क्या मांगे थी? हम लोग की मांग है कि पूरे शहर में डेंगू मलेरिया फैला हुआ है, उसकी दवाई पूरे शहर में छिड़काई जाए। वहीं नगर निगम के अपर आयुक्त ने बताया कि दवा का छिड़काव और डेंगू के मच्छर के लार्वा नष्ट कराने के लिए 25 टीमें कार्य में जुट गई हैं। जनता का सहयोग भी जरूरी है। शहीद आजम सरदार भगत सिंह युवा विचार मंच की तरफ से ज्ञापन
आज नगर निगम को दिया गया, जिसमें डेंगू पूरे शहर में फैल रहा है, उसके लिए कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस संबंध में नगर निगम के द्वारा लगभग 25 टीमें बनाई गई हैं, जो पूरे शहर में साफ सफाई का और फॉगिंग का और डेंगू के लार्वा विनिष्टीकरण पे काम कर रही हैं। इसमें राज्य सरकार का मलेरिया विभाग भी नगर निगम के साथ मिलकर काम कर रहा है। जनसाधारण से भी हम लोग की अपील है कि जानकारी सब तक दी जाए और वो लोग कूलर का प्रयोग कुछ समय के लिए प्रतिबंधित करें। अधिकारियों का कहना है कि जनता की तरफ से भी यदि सतर्कता बरती जाए तो बीमारियों की रोकथाम जल्दी हो सकती है। एनसीसी कैडेट्स को यातायात नियमों की जानकारी और प्रशिक्षण यातायात पुलिस द्वारा दिया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किस तरह स्वयं को और दूसरों को सुरक्षित रखना है। एनसीसी कैडेट्स के लिए मंगलवार का दिन खास रहा। यातायात पुलिस ने उन्हें कोरोना काल में लागू हुए यातायात नियमों की जानकारियां और पालन कराने का प्रशिक्षण दिया। एनसीसी कैडेट्स को बताया गया कि दोपहिया, चार पहिया वाहन पर सवारियों की संख्या कितनी होनी चाहिए और ट्रैफिक सिग्नल्स पर वाहनों की दूरियों पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है, ताकि स्वयं की और दूसरों की सुरक्षा हो सके। पार्किंग देखिए आप दूसरी एक लेन पे लगी हुई है, बीच में रोड छोड़ के रखी हुई है। अंडर से कोई लड़का बाहर निकल गया है। एसपी साहब के मार्गदर्शन पर ये प्रोग्राम चल रहा है। एनसीसी कैडेट्स को अपन यातायात जागरूकता के लिए बेसिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है और कोरोना प्रोटोकॉल में हम कैसे सुरक्षित रहते हैं और कैसे लोगों को सुरक्षित रखना है और रोड पे चलते समय यातायात का नियमों को कैसे अपन को करना है और दूसरों को कैसे अवेयर करना है, इस बाबत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस विशेष प्रशिक्षण सत्र के दौरान एनसीसी कैडेट्स द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब भी अधिकारियों द्वारा दिया गया और फील्ड पर आने वाली कठिनाइयों से भी उन्हें रूबरू कराया गया। जबलपुर में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने से शासन भी चिंता में है, लिहाजा इसकी जांच के लिए भोपाल से नेशनल हेल्थ मिशन और एम्स की टीमें भेज दी गई हैं। टीम के द्वारा टेस्टिंग लैब और सैंपलिंग प्रक्रिया का जायजा लेकर कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह ढूंढी जा रही है। जबलपुर में कोरोना के नए मामले एकाएक बढ़ने लगे हैं, जिसको शासन ने गंभीरता से लिया है और इसकी जांच के लिए भोपाल से एम्स और नेशनल हेल्थ मिशन की टीमें जबलपुर भेजी गई हैं। भोपाल से आई विशेषज्ञों की टीम के द्वारा विक्टोरिया सहित मेडिकल की टेस्टिंग लैब का निरीक्षण किया गया है। संयुक्त संचालक स्वास्थ्य डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि भोपाल से आई टीम इस बात का पता लगा रही है कि कोरोना के मामले अन्य शहरों के मुकाबले जबलपुर में क्यों बढ़ रहे हैं। सैंपलिंग में गड़बड़ी है या फिर टेस्टिंग में भूल हो रही है। देखिए, अभी पिछले एक हफ्ते से कुछ केसेस की संख्या जबलपुर में बढ़ी है और इस बारे में चूँकि मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों में केसेस की संख्या बहुत ही कम है, बहुत से ज़िलों में ज़ीरो हैं, तो शासन का ध्यान इस ओर गया कि जबलपुर में पॉजिटिविटी क्यों बढ़ रही है, जबकि किसी भी व्यक्ति को कोई सिम्टम्स आदि लक्षण ऐसे नहीं दिख रहे हैं। तो इसके लिए भोपाल से एक टीम आई हुई है, एक नेशनल हेल्थ मिशन से टीम आई है जिसमें डॉक्टर साकल्ले आए हैं और डॉक्टर नितिन माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, और एक टीम आई है डॉक्टर अरविंद राय एम्स भोपाल के निर्देशन में। तो ये टीमें हमारे पूरे क्षेत्र में किस तरह से कोविड के सैंपल लिए जा रहे हैं, सैंपलिंग में कोई समस्या तो नहीं है, और इसके बाद ये टीम मेडिकल कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी लैब का भ्रमण करेगी कि वहाँ पर जो टेस्टिंग प्रक्रिया है उस टेस्टिंग प्रक्रिया में कोई समस्या तो नहीं है जिसके कारण इतने पॉजिटिव आ रहे हैं, क्योंकि प्रदेश के अन्य हिस्सों में इतनी पॉजिटिविटी नहीं है। अब ये टीम इन दोनों स्थानों को, दोनों प्रक्रियाओं का निरीक्षण करेगी और अपनी रिपोर्ट मध्य प्रदेश शासन को प्रस्तुत करेगी। यदि उसमें ऐसा लगता है कि कोई समस्या है तो उसका तुरंत सुधार किया जाएगा, जिससे जितने परफेक्ट रिजल्ट्स लोगों को मिल पाए। भोपाल की टीम द्वारा जांच करके रिपोर्ट शासन को सौंपी जाएगी। इन दिनों मीटर में गड़बड़ी की शिकायतें सामने आ रही हैं और इसके कारण लोगों को बिजली के बिल भी अनाप शनाप आने लगे हैं। शहर पश्चिम संभाग में भी रोजाना 15 से 20 शिकायतें पहुंच रही हैं। विद्युत मीटरों में गड़बड़ी से उपभोक्ता हलाकान हो रहे हैं। दरअसल मीटर में आ रही गड़बड़ी की वजह से बिल की राशि भी बढ़ी हुई आने लगी है, जिसके कारण उपभोक्ताओं को काफी दिक्कत होने लगी है।
शहर पश्चिम संभाग के कार्यपालन यंत्री हिमांशु अग्रवाल के अनुसार मीटर में खराबी की शिकायत उपभोक्ता घर बैठे 1912 नंबर पर कर सकते हैं और उनकी शिकायत संबंधित अधिकारी तक पहुंचा दी जाती है और उसका निराकरण भी हो जाता है। बिजली बिलों की शिकायत के निराकरण हेतु कंपनी द्वारा 1912 एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। इसमें उपभोक्ता घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये शिकायत संबंधित अधिकारी के पास तुरंत ऑनलाइन पहुंच जाती है। वह अधिकारी उसी दिन या अगले दिन आपके मीटर की जांच कर लेते हैं और मीटर की जांच होने के उपरांत आपको संबंधित अगर बिल में सुधार होना होता है तो वो सुधार अगले दिन करके दे दिया जाए। अगर लोकल स्तर पर कोई समस्या आती है तो हम उसके मीटर की जांच करेंगे और हमारे जे एंड उनकी टीम वहाँ पर जाएगी, मीटर की एक्यूरेसी जांच करेगी। साथ में उनका अगर लोड मीटर में कुछ गड़बड़ पाई जाती है, मीटर फास्ट चलने की शिकायत पाई जाती है तो फिर हम उसको लैब में भेजकर उनको जो कंसर्न रेमेडी देनी होती है वो हम देते हैं। लगभग हमारे यहाँ प्रतिदिन 15 से 20 शिकायतें मीटर तेज चलने संबंधी या बिल ज़्यादा आने संबंधी दर्ज होती हैं, जिसमें अधिकतर शिकायतें इस टाइप की पाई जाती हैं कि लोगों का कंजप्शन ठंड के मुकाबले गर्मी में बढ़ जाता है, इसलिए लोगों को लगता है कि हमारा बिल ज़्यादा आ रहा है। और राज्य सरकार द्वारा इंदिरा ज्योति योजना का लाभ अभी भी दिया जा रहा है, तो उपभोक्ताओं से निवेदन है कि वे अपनी खपत को 150 यूनिट के अंदर रखें तो उनको इंदिरा ज्योति योजना का लाभ प्राप्त रहेगा। पश्चिम संभाग में भी रोजाना 20 शिकायतें आ रही हैं। खनिज का अवैध उत्खनन और परिवहन करने वालों के खिलाफ अब खनिज चोरी का मामला भी दर्ज करवाया जा रहा है। इसके तहत बीते लगभग 4 दिनों में विभिन्न क्षेत्रों में रेत और गिट्टी चोरी के 105 प्रकरण दर्ज करवाए गए हैं। अवैध उत्खनन के मामलों में खनिज अधिनियम के तहत की जाने वाली कार्रवाई के अलावा अब चोरी का मामला भी दर्ज कराया जाने लगा। खनिज विभाग के अधिकारियों के अनुसार न्यायालय के आदेश पर खनन माफियाओं के विरुद्ध अब रेत गिट्टी मुरम की चोरी का मामला भी थानों में दर्ज कराया जा रहा है और लगभग 4 दिनों में 105 मामले दर्ज कराए जा चुके हैं। खनिज विभाग जो है अवैध उत्खनन परिवहन भंडारण की शिकायत प्राप्त होने पर त्वरित कार्रवाई करता है। विगत दिनों में अवैध खनन परिवहन किए जाने के प्रमाण सामने आने पर और पूर्व में जो हमारे द्वारा प्रकरण बनाए गए थे, माननीय न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया था कि खनिज के अवैध परिवहन और उत्खनन करने वालों के विरुद्ध खनिज नियमों के से हटकर के खनिज चोरी का भी प्रकरण पृथक से दर्ज किया जाए। हमारे द्वारा लगभग अभी 4 दिनों में रेत के गिट्टी के अवैध परिवहन भंडारण उत्खनन करने वालों के विरुद्ध 105 लोगों के विरुद्ध जो है अवैध रेत चोरी गिट्टी चोरी का प्रकरण दर्ज कराया है। 379 के तहत संबंधित थानों में FIR दर्ज कराई गई है। लगातार हम कार्रवाई जारी रखेंगे, शिकायत प्राप्त होने पर भी और मौके पर स्वतः भ्रमण करके भी ये जानकारी रख के कार्रवाई करेंगे। खनिज विभाग के द्वारा खनन माफियाओं पर लगातार कार्रवाई करने का दावा किया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन चंडाल भाटा सामुदायिक भवन में किया गया, जिसमें राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस सहित कई योजनाओं की रूपरेखा तय की गई। साथ ही संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने पर विचार विमर्श किया गया। बहुजन समाज पार्टी की जिला कार्यकारिणी की बैठक चंडाल भाटा सामुदायिक भवन में आयोजित हुई। इस बैठक में संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने की रणनीति बनाई गई। साथ ही 18 और 23 सितंबर को होने वाले आयोजनों की रूपरेखा तय की गई। पार्टी के पदाधिकारियों ने बताया कि राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस उत्साह पूर्वक मनाया जाएगा। आज बहुजन समाज पार्टी द्वारा अम्बेडकर भवन चंडाल भाटा में मीटिंग रखी गई है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल जी आज उपस्थित हैं, यहाँ पर आए हुए हैं और हम लोग की समीक्षा करने आए हुए हैं और आने वाले समय में हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर इंजीनियर रामजी गौतम जी जबलपुर में 23 तारीख को जो शंकर शाह रघुनाथ शाह का 18 तारीख का बलिदान दिवस है, उसके कार्यक्रम में उपस्थित होने 23 तारीख को आ रहे हैं। पखवाड़े के रूप में रखा गया है, उसकी समीक्षा करने भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए हुए। बैठक में बसपा के कई प्रदेश स्तर के नेता भी शामिल हुए। रांची सहित नए वार्डों में चौपट सफाई व्यवस्था को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि नगर निगम द्वारा टैक्स तो मुस्तैदी से वसूल किया जाता है, लेकिन नागरिक सेवाएं चौपट हैं। उपनगरीय क्षेत्र रांची की जनता ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर नगर निगम मुख्यालय का घेराव किया और चौपट सफाई व्यवस्था को लेकर आक्रोश जताया।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि रांझी सहित सभी नए वार्डों में नगर निगम द्वारा टैक्स तो जमकर वसूला जाता है, लेकिन जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। सफाई व्यवस्था चौपट रहने से संक्रामक रोग फैल रहे हैं, तो वहीं स्ट्रीट लाइटों के बंद रहने से दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन अधिकारी बेखबर हैं। नगर निगम प्रशासन मुर्दाबाद, 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 प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज नगर निगम की अव्यवस्थाओं के खिलाफ मुख्यालय में धरना दिया। निश्चित तौर पर पूरा शहर में हाहाकार मचा हुआ है, चाहे डेंगू के नाम पर हो, सफाई व्यवस्था के नाम पर हो। खम्भों से लाइट बंद पड़ी हुई है, सफाई व्यवस्था चौपट हो चुकी है और नगर निगम केवल एक ही काम कर रहा है, वसूली का काम कर रहा है, कर वसूली कर रहा है, राजस्व प्राप्त कर रहा है। लेकिन जो जनता का अधिकार होता है तो उस राजस्व से इस सुविधाएँ जो है जनता को मिलना चाहिए वो उपलब्ध नहीं हो पा रही। इसके विरोध में आज हमने धरना दिया, प्रदर्शन किया और साथ में चेतावनी दी भी कि अति शीघ्र जो है व्यवस्थाओं को सुधारा नहीं गया तो हम लोग जो है और उग्र जो आंदोलन इनके खिलाफ करेंगे। विरोध प्रदर्शन और नगर निगम मुख्यालय के घेराव के चलते कार्यालय परिसर में देर तक मजमा लगा रहा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि स्थितियों में सुधार नहीं किया गया तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। जबलपुर पुलिस ने गुमे हुए 125 मोबाइलों को खोज निकाला और उन्हें उनके धारकों तक पहुंचाया। मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरे भी खिले खिले नजर आए। 125 मोबाइलों की कीमत लगभग 15,19,000 रुपए बताई जा रही है। लोकेशन ट्रेस करके गुमे हुए मोबाइलों को ढूंढकर उनके वास्तविक धारकों तक पहुंचाने का काम पुलिस वर्ष 2018 से बखूबी कर रही है। इस क्रम में वर्ष 2021 के तीसरे चरण में पुलिस ने गुमे हुए 125 मोबाइलों को ढूंढ निकाला और उन्हें उनके धारकों तक पहुंचाया। पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के हाथों से मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरे खिले नजर आए। इस वर्ष मैं ये बताना चाहूँगा कि करीबन 340 मोबाइल जो है हम अभी जिन फरियादियों के मोबाइल जो खो गए थे उनको हमने वापस कराया है। ये आज इसका तृतीय चरण था जिसमें करीबन 125 मोबाइल जिनकी कीमत कुल 15,19,000 रुपये है वो हमने जो उनके ओनर्स हैं उनको आज कंट्रोल रूम में बुलाकर ससम्मान उनको वापस कराए हैं। मैं जबलपुर वासियों से अपील करना चाहूँगा कि अगर उनके कभी कोई मोबाइल कहीं खो जाता है तो हमारी जो साइबर हेल्पलाइन है 758-761-6100 पे ज़रूर हमको सूचित करें। हम तत्काल उनके बेसिक डिटेल्स लेकर के उनके मोबाइल जो गुम है उस पर हम जो ढूंढने की कार्रवाई है वो प्रारंभ करते हैं। 125 मोबाइलों की कीमत लगभग 15,19,000 रुपए बताई जा रही है। छोटे वृंदावन के रूप में पहचाने जाने वाले गोंडवाना कालीन ऐतिहासिक सिद्ध पचमढ़ा मंदिर में राधाष्टमी का पर्व भक्तिभाव से मनाया गया। श्री कृष्ण और राधा रानी के भव्य श्रृंगार के साथ ही मंदिर में भजन कीर्तन का दौर भी चला। साथ ही भक्तों ने विधिवत पूजन अर्चन कर महाप्रसाद भी अर्पित किया। मुरलीधर की राधा रानी का प्राकट्योत्सव गढ़ा स्थित ऐतिहासिक पचमढ़ा मंदिर में धूमधाम से मनाया गया। मंदिर में राधाष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का आकर्षक श्रृंगार किया गया। सुबह से ही मंदिर में भक्तों द्वारा पूजन अर्चन का क्रम जारी रहा। इस ऐतिहासिक मंदिर को संस्कारधानी में छोटे वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जन्माष्टमी का पर्व और उसके 15 दिन बाद राधाष्टमी आने पर भी मंदिर में भजन कीर्तन का दौर चलता रहता है। वल्लभ लाल की जय। हाँ देखिए यह स्थान है विक्रम संवत 1660 का बहुत पुराना स्थान है। संत सेवक जी महाराज स्वामी चतुर्बुद्धदास जी का, सेवक जी महाराज की यह तपस्या स्थल ही है। और स्वामी चतुर्बुद्धदास जी के यहाँ जो मुरलीधर जी विराजे हैं राधा रानी, ये स्वयंभू हैं, यमुना जी से प्राप्त हुए थे स्वामी चतुर्बुद्धदास जी को। इनको लेकर के विक्रम संवत 1660 भादों का महीना राधाष्टमी के दिन ही इनकी अचल प्रतिष्ठा हुई है। और आज राधाष्टमी का पर्व है। राधाष्टमी पर्व को आज 50 वर्ष से इसी प्रकार हम मनाते चले आ रहे हैं। प्रातःकाल 5:30 बजे श्रृंगार आरती होती है। इसके बाद श्रृंगार आरती शहनाई वादन आदि होते हुए फिर 9 बजे से हमारे यहाँ बधाइयाँ होती हैं वृंदावन की रसरी से, राधावल्ली संप्रदाय के हिसाब से। तो बधाइयाँ चलती हैं, बधाइयों के बाद प्रसाद बंटता है और काफ़ी उत्साह के साथ ये मनाया जाता है। मंदिर में भक्तों के द्वारा महाप्रसाद अर्पित कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की गई।
राइट टाउन स्थित सूतिका गृह में डिलीवरी के बाद एक महिला की मौत हो जाने के मामले को लेकर आक्रोशित परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर लाडगंज पुलिस भी पहुंची और परिजनों एवं अस्पताल प्रबंधन से बातचीत कर मामले को समझा। वहीं परिजनों के द्वारा पहले शिकायत दर्ज कराने की बात कही गई, लेकिन बाद में वो बिना शिकायत दर्ज करवाए लौट गए। मंझौली ग्राम में रहने वाले अंबर मिश्रा अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर सूतिका गृह पहुंचे, जहां पर नॉर्मल डिलीवरी होने के कुछ देर बाद ही उनकी पत्नी वर्षा की मौत हो गई। पत्नी की मौत की खबर से आक्रोशित अंबर और उनके परिजनों ने सूतिका गृह के चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि डिलीवरी की तारीख 2 अक्टूबर की थी और वो फिलहाल रूटीन चेकअप के लिए आए थे। मामला ये था कि हम लोग नॉर्मल चेकअप के लिए यहाँ आए थे और 2 अक्टूबर की डेट दी गई थी पिछले चेकअप में। जब हम लोग आए थे यहाँ पर तो मैडम के द्वारा बताया गया था कि 2 अक्टूबर को जो है आपको आना है। तो अभी ऐसा कोई विशेष दर्द नहीं था, अपन लोग चेकअप के लिए आए थे। तो फिर मैडम ने जैसा जो कुछ भी किया, बोले एडमिट करना पड़ेगा, एडमिट किया उनने और फिर उनने बोला कि नॉर्मल डिलीवरी हो गई है आपकी। और 2 घंटे बाद फिर ये अचानक सांस रुकने का और ये मामला जो है यहाँ का गोलमाल अस्पताल प्रबंधन का समझ में नहीं आ रहा है। और मैडम जो हैं वहाँ पर ड्यूटी नर्स या डॉक्टर जो हैं वो मौजूद नहीं थे। 2-3 बार बुलाने के बाद भी नहीं आ पा रहे थे। 15 से 20 मिनट और आधे घंटे का समय के बाद उन लोग पहुँचे अपने यहाँ। जब तक ये जो है इनकी आँख जो है और सांस रुक चुकी थी। सीएसपी दीपक मिश्रा ने बताया कि पीड़ित पक्ष द्वारा आवेदन दिया जाएगा तो जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हंगामा नहीं है, यहाँ पे एक महिला को शाम को 5:30-6 बजे के आसपास डिलीवरी हुई थी और नॉर्मल डिलीवरी थी और उस महिला को भी 1-1.5 घंटे पहले कुछ तकलीफ हुई है और जिससे उस महिला की डेथ हो गई है। परिवार वालों थोड़ा सा भावुक हो गए थे और वो परिवार वाले आवेदन पत्र दे रहे हैं और अस्पताल से जो सूचना जाएगी उसमें मत कायम होगा। परिवार वालों के आवेदन पर भी कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी, पीएम करवाया जाएगा। अगर उसमें किसी तरह की कोई लापरवाही या किसी तरह का कोई अपराध का होना पाया जाता है तो कार्रवाई विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। हालांकि काफी देर तक चले हंगामे के बाद मृतका के परिजन बिना शिकायत दिए ही वापस लौट गए।